সম্প্রতি কলকাতার জিডি বিড়লা অডিটোরিয়ামে ইন্ডিয়া মারওয়ারি মহাসম্মেলনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্ত মারওয়ারি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে সমাজ সেবায় অসামান্য অবদানের জন্য 18টি বিভিন্ন সংস্থাকে পুরস্কৃত করা হয় এবং একটি চিত্তাকর্ষক কবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, যেখানে কবিদের আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। জাতীয় সভাপতি ভগবতী প্রসাদ কেদিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক কিষাণ কিল্লার উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তারা একটি সুন্দর এবং সুসংগত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। এছাড়াও বিশেষ অতিথি এবং সংগঠক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুগল কিশোর সরফ, জাতীয় সভাপতি ভগবতী প্রসাদ কেদিয়া, সাধারণ সম্পাদক কিষাণ কিল্লা, অ্যাডভোকেট অশোক ধনধনিয়া, সন্তোষ রাজপুরোহিত, সুধাংশু শেখর এবং নির্বাহী সভাপতি রতনলাল আগরওয়াল সহ বিশিষ্টজনেরা। अपनी आस्था से और जब यही सफर बन जाए प्रेरणा, तो हर दिल से निकलता है एक ही शब्द, वाह जिंदगी। वाह जिंदगी, जिसने पिछले 14 वर्षों में रचा इतिहास, 2500 से अधिक फिल्में, 5 विश्व रिकॉर्ड और उन फिल्मों में 1000 से अधिक व्यक्तियों की प्रेरणादायक कहानियां, 700 से अधिक मंदिरों की गाथाएं और 800 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व कॉर्पोरेट फिल्में जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये सिर्फ फिल्में नहीं, ये वो दर्पण हैं जिनमें झलकती है त्याग की शक्ति, जीत की आस्था और जीवन के हर रंग की सच्चाई। हर दृश्य एक विचार, हर फ्रेम एक प्रेरणा और हर कहानी एक वाह जिंदगी। यहाँ है चमकते सितारे जो अपने ब्रांड के साथ खुद भी चमक रहे हैं। यही है जैन रत्न जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया और कर रहे हैं अनगिनत सामाजिक और धार्मिक कार्य। यहाँ बनती है आत्मकथाएं, जहाँ देखा जाता है किसी का बचपन, उनके संघर्ष, उनके सपने और परिवार की भावनाएं एक साथ एक कहानी में। यहाँ है अनकही बातें जो अब तक किसी ने नहीं सुनी पर अब हर दिल तक जाएंगी। Our activities of the organization, and that has been shown before the audience. I think you are people are better to judge what we have done, what is to be done, and how far we are success. सर, आज ऑल इंडिया मरवाड़ी फेडरेशन ने कवियों को जोड़ा है। यहाँ पर आप कवि सम्मेलन भी कर रहे हैं और किस सेवा सम्मान भी किए हैं, तो कविता के माध्यम से कैसे आप समझ रहे हैं कि युवाओं को कोई भी कार्य जो हम करते हैं समाज में बदलाव हो? कार्य करने के साथ जो हम भाषण देते हैं, तो भाषण देने के बाद एक एनर्जी भी मिलनी चाहिए। सुबह 10 बजे से हमारा कार्यक्रम है, 12:30 बजे तक हम उसको एक साहित्यिक उत्थान या विचार गोष्ठी के माध्यम से अपनी संस्था की गतिविधियों पर रखेंगे। उस गतिविधियों की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कवि सम्मेलन जो है एक इंटरटेनमेंट का साधन है। साहित्य के द्वारा हम उनको मैसेज देंगे कि किस प्रकार हमको अपने समाज की गतिशीलता को आगे बढ़ाना है, क्योंकि साहित्यकार और कवि जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। उसी आईने के द्वारा हम अपने समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए, समाज की उपलब्धियों को हासिल करते हुए एक गौरवान्वित इतिहास बना सके, उसी के लिए हम प्रयास करें। आप यहाँ से क्या संदेश देंगे? कार्यक्रमों को उद्देश्यों के निहित कार्य करने के, किंतु हमारी आज पहचान जो है हमारी आप बुरा मत मानिएगा, हम लोग बंगाल में रहते हैं, लेकिन हम लोग अपनी मारवाड़ी संस्कृति को भूल गए, मारवाड़ी सभ्यता को भूल गए, अपनी भाषा को भूल गए। अपने आज 25 दिसंबर है, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि मेरे परिवार के लोग कल रात को 24 दिसंबर से लगे हुए हैं कि किस तरह 25 दिसंबर मनाया जाए, किंतु दीपावली के दिन जब पूजा कर रहे थे तो उनको परिवार के अंदर उनको चेहरा खोजने के अंदर हम ललायित हो रहे थे कि मेरा लड़का, मेरी बहू जो है पूजा के अंदर मेरे सामने साथ बैठे, किंतु हम अपने हिंदू रीति रिवाज, सनातन धर्म के जो अपनी वैदिक प्रणाली है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, उसको हम भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को मुड़ रहे हैं।
हमारा मुख्यतः उद्देश्य है कि ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन एक संस्था नहीं, एक आंदोलन है। इसके द्वारा हम लोग समाज के अंदर अपनी खोई हिंदू सनातन जो प्रतिष्ठा है, हमारा हिंदू समाज का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है, उस इतिहास को युवा पीढ़ी को अवलोकन कराते हुए एक सुनहरे। आज सबसे बड़ी समस्या तो हमारे समाज के अंदर, हमारे समाज में क्या हिंदू समाज के अंदर ही सबसे बड़ी समस्या और जनसंख्या शून्य है। हमारे समाज के अंदर चाहे वो बंगाली समाज हो, चाहे मारवाड़ी समाज हो, चाहे कहीं भी रहने वाले व्यक्ति हो, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हमारे समाज के युवक युवतियाँ 33 और 40 वर्ष तक वो शादी नहीं करना चाहते। 40-35 साल के बाद में जब उनकी शादी हो जाती है तो एक से ज़्यादा संतान उनके लिए बोझ लगने लगती है। तो आगे आने वाले समय में जो हमारे एक ही संतान रहेगी तो हमारे समाज के अंदर जो मामा मामी का रिश्ता है, जो बुआ फूफा का रिश्ता है, जो चाचा चाची का रिश्ता है, जो जीजा साली का रिश्ता है, वो रिश्ते हम लोग खोजते रह जाएंगे। क्योंकि हमारे जब हमारी एक ही संतान है तो हमको न तो बहन मिलेगी, न चाची मिलेगी, न भाभी मिलेगी। तो हमारी प्रयास ये रहेगा कि हमें वापस अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर अपनी सनातन प्रकृति भारतवर्ष जो है पूरा विश्व गुरु बने। इसी के लिए सबको मिल के प्रयास करना है और महा ऑल इंडिया मारवाड़ी संगठन इसी प्रयास के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा। आज प्रथम वार्षिक स्थापना दिवस हम लोग यहाँ जेडी बिरला सभागार में मना रहे हैं। यहाँ समाज के कम से कम 500 लोग, हर तबके के लोग यहाँ प्रेजेंट हैं। हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी जो विरासत है उसकी रक्षा करना। आज हम लोग देख रहे हैं कि मारवाड़ी समाज अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहा है। वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के अपनी संस्कृति को भूलता जा रहा है। उस चीज़ को उनको फिर से वापस अपनी संस्कृति के रूप में लाना और समाज में कई तरह की जो बुराइयां हैं उनको दूर करना। आप सभी लोगों को मालूम है कि मारवाड़ी समाज बहुत धनाढ़ समाज कहा जाता है, बिजनेस कैटेगरी से माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आप लोगों को मालूम है कि पैसों का दुरुपयोग भी बहुत होता है। तो दुरुपयोग को भी रोकना बहुत ज़रूरी है और उस दुरुपयोग को रोक करके उस पैसे को यदि हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने में और अपने समाज की उत्थान में लगाएं तो बहुत अच्छा काम होगा। तो हमारा मारवाड़ी सम्मेलन का उद्देश्य है कि फिर से अपनी कोई भी संस्कृति की तरफ लोगों को लेके आना, समाज के विकास में, समाज के उत्थान में, देश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देना। ठीक है सर, कि हमारी संस्कृति की जो विरासत है उस विरासत से उनको अवगत कराना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति कितनी, मैंने हमारी संस्कृति का जो इतिहास है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। इस चीज़ से उनको वाकिफ करना पड़ेगा ताकि उनको इसमें रुचि आए और वो इस तरफ में झुके। हमारा युवा समाज ही अगर इसमें आएगा तो ही हम लोग अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन 17 से 18 संस्थाओं को सम्मानित किया। सम्मान एक ऐसा शब्द है कि सब संस्थाओं में क्या एक ऊर्जा प्रदान करता है। उनको देख के और भी लोग ऊर्जावान होते हैं। Dr. Suresh Agarwal is connecting to all spheres of the life, and this is they are arranging in the Pragyan Foundation, and we are very much impressed by him, and all walks of the society are aiding। वो अग्रवाल जी सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं और सब मिल के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग आते हैं और बहुत लाभान्वित होते हैं। सुरेश अग्रवाल से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दिनों से उनसे परिचय है और बहुत अच्छा काम प्रज्ञा फाउंडेशन कर रही है। हमारे यहाँ वीकली मीटिंग भी हम लोग करते हैं जहाँ की योगा और हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। इसके अलावा ऑल्टरनेट मेडिसिन्स वगैरह के बारे में भी, जैसे योगा हुआ, आयुर्वेद हुआ, होम्योपैथी हुआ, इस तरह की भी चर्चाएँ हमारे यहाँ होती है और समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, यही चेष्टा हमारी रहती है। কলকাতা জিডি বিড়লা অডিটোরিয়াম থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে, জাগিয়ে রাখে।